नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा वाकर मर्डर केस में अफ्ता पूनावाला की पुलिस कस्टडी दिल्ली कोर्ट 5 दिन के लिए एक्सटेंड किया है। साथ साथ में नार्को एनालिसिस टेस्ट अलो किया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है, क्या ये इंडिया में लीगल है, नार्को एनालिसिस टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो क्या एक कोर्ट में ऐसे एविडेंस पेश कर सकता है, और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये नार्को एनालिसिस टेस्ट मतलब क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ ए ड्रग। तो बेसिकली एक ड्रग इंजेक्ट किया जाता है सब्जेक्ट में। कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? वन इज सोडियम पेंडोथल, सेकेंड इज स्कोपोलामाइन एंड थर्ड इज सोडियम अमेटल। नॉर्मल केसेस में सोडियम पेंडोथल यूज होते हैं दोस्तों। तो ये इंजेक्ट करने के बाद जो सब्जेक्ट है वो एक हिप्नोटिक या सेडेटेड स्टेट में पहुंच जाता है। बेसिकली सब्जेक्ट का जो इमेजिनेशन है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और उसके बाद उनसे सवाल पूछा जाएगा, और ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है ऐसे कंडीशंस में सब्जेक्ट जो है सच बोलेंगे। वैसे ड्रग को ट्रूथ सेरम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सच बुलवाने के लिए देते हैं ना, इसलिए ट्रूथ सेरम नाम है। एंड इट वाज यूज्ड इन लार्जर डोसेस एज एनेस्थेसिया ड्यूरिंग सर्जरी। देखिए आप सबको पता है सर्जरी के टाइम पर एनेस्थेसिया देते हैं पेशेंट्स को, तो ये एनेस्थेसिया देने के लिए ये सारे ड्रग्स यूज होते हैं। तो यही ड्रग्स एक्चुअली ये नार्को एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं, पर कम डोसेस देते हैं दोस्तों। वो पूरा बेहोश नहीं होगा, एक हिप्नोटिक या सेडेटेड स्टेट में चले जाएगा। आजकल जितने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो नार्को एनालिसिस टेस्ट के ऊपर रिले करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाएगा तो बहुत पहले जो 3rd डिग्री टॉर्चर वगैरह होता था सच बुलवाने के लिए, उससे तो अच्छा। नाउ नार्को एनालिसिस कंडक्ट करवाने का प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सोडियम पेंडोथल और सोडियम अमेटल का 3 ग्राम 300 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करते हैं। अब ये जो डोसेज है ये डिपेंड करता है पर्सन का एज, हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन के। अगर ज्यादा एज है, फिजिकल एंड हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है तो कम डोज देते हैं। तो ये जो मिक्सचर है इसे 10% डेक्सट्रोज के साथ इंजेक्ट करते हैं 3 घंटे में। वैसे ये डेक्सट्रोज क्या होता है? डेक्सट्रोज इज बेसिकली सिंपल शुगर, ठीक है। नाउ the rate is controlled to take accused to hypnotic trance and then interrogated by the investigating officer। तो ये जो मिक्सचर है ये सब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट करेंगे, इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना इंट्रोगेशन शुरू करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंट्रोगेशन अकेला नहीं कर सकता। ही मस्ट इंट्रोगेट इन प्रेजेंस ऑफ टीम कंसिस्टिंग ऑफ डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स का एक टीम रहेंगे उनके साथ, इंक्लूडिंग फिजिशियन, anesthetist and psychologist. Now, the revelations made during this stage are recorded both in video and audio cassettes. देखिए पेशेंट का जितने रिविलेशंस होगा, बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो सवाल पूछेंगे और सब्जेक्ट जो जवाब देंगे वो सबका ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स इज यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो जो रिपोर्ट बनेगा ना, बेसिकली सब्जेक्ट का जितने रिविलेशंस होगा वो सबको ऐसे एविडेंस कलेक्ट करते हैं। अब ये एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल है नहीं है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कंडक्टेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आफ्टर ए कोर्ट ऑर्डर इज पास्ड ऑर्डर टू द डॉक्टर और हॉस्पिटल अथॉरिटीज। नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए कोर्ट ऑर्डर की जरूरत है। बेसिकली कोर्ट, डॉक्टर और हॉस्पिटल अथॉरिटीज को ऑर्डर करना पड़ेगा। बेसिकली कोर्ट का परमिशन चाहिए, तभी हॉस्पिटल अथॉरिटीज नार्को एनालिसिस टेस्ट अलाउ करेंगे, ठीक है। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इज कंडक्टेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कंडक्ट करवाना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या नार्को एनालिसिस टेस्ट रिजल्ट्स कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं। लाइक कन्फेशंस, नार्को एनालिसिस टेस्ट generally don't have legal validity as it is made by a semi-conscious person are not admissible in court। सबसे पहला पॉइंट, नार्को एनालिसिस टेस्ट का कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। क्यों नहीं है? कोर्ट का कहना यह है दोस्तों, नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान जो सब्जेक्ट है वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, वो होश में तो नहीं था ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो कन्फेस करता भी है कि मैंने ये कांड किया था, तभी कोर्ट एज एन एविडेंस इसे एडमिट नहीं कर सकते। एक होता है नॉर्मल कन्फेशन, कि होश में अगर एक अक्यूज्ड ये बोल देते हैं या फिर कन्फेस करते हैं कि मैंने ये कांड किया था, तो कोर्ट एडमिट कर सकता है। पर सेमी कॉन्शियस मोड में अगर एक पर्सन कन्फेस करता है कि मैंने ये कांड किया था, इसे ऐसे
सॉलिड प्रूफ या एविडेंस कोर्ट एडमिट नहीं कर सकता। पर कुछ केसेस में कोर्ट लिमिटेड एडमिसिबिलिटी ग्रांट करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, कोर्ट ये बोलेंगे कि आप नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हो, अगर आपको कोई लीड मिल जाएगा तो ठीक है ना। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कुछ भी लीड नहीं मिल रहा है, कहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, तो ऐसे सिचुएशंस में नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट करवा के अगर सब्जेक्ट के मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाए जिसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई लीड मिल जाए, तो ये सही है ना। तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करते हैं? लिमिटेड एडमिसिबिलिटी ग्रांट करते हैं। नाउ कोर्ट नार्को एनालिसिस टेस्ट रिजल्ट्स को एडमिट नहीं करने का मेजर रीजन क्या है? द मेजर रीजन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कहता है दोस्तों, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब यह है, किसी भी अक्यूज्ड पर्सन, चाहे वो कोई भी ऑफेंस हो, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते अपने आप के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए। मेरा कहने का मतलब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए राहुल ने किसी का मर्डर किया, राहुल को पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस राहुल का इंट्रोगेशन करेंगे, तो पुलिस सबसे पहले राहुल से क्या पूछेंगे? क्या आपने ये मर्डर किया? तो राहुल चाहे तो मना भी कर सकता है, राहुल ये बोल सकता है मैंने नहीं किया। पर देखिए, पुलिस को पता है कि राहुल ने ही किया होगा, पर पुलिस के पास और कोई एविडेंस नहीं है। तो पुलिस अगर राहुल को 2 थप्पड़ मार के ये बोलेंगे कि चुपचाप कन्फेस करो कि आपने ये किया है, ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस को दूसरा एविडेंस लेके आना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि राहुल ने ये मर्डर किया है। राहुल को कंपल नहीं कर सकता कन्फेस करने के लिए। ठीक है, ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने शायद कोई मूवी में देखा होगा कि जब एक अक्यूज्ड को कोर्ट लेके आते हैं तो जज पनिशमेंट सुनाने से पहले वो अक्यूज्ड से पूछते हैं कि आपने तो कन्फेस किया है कि आपने ये किया है, पर आपके ऊपर कोई फोर्स यूज किया था, आपको कोई कंपल किया था कि कन्फेस करने के लिए? अगर अक्यूज्ड बोलेंगे कि मुझे कन्फेस किया गया था, मैंने अपने मन से नहीं बोला, तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस केस में नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर जैसे जो टेस्ट होते हैं, ये तो अक्यूज्ड के विल के अगेंस्ट होगा ना। तो दिस इज प्योरली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ए फंडामेंटल राइट। वैसे ये ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सब क्या होता है इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते कन्फेस करने के लिए, या फिर इस तरह का कोई भी तरीका आप यूज नहीं कर सकते उसे सच बुलवाने के लिए। अगर एक केस को प्रूव करना है तो पुलिस को या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस या प्रूफ लेके आना पड़ेगा ताकि जज को कन्विंस कर पाए कि इसी ने ये कांड किया है। तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी बोलते हैं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? मतलब वही है दोस्तों, अपने आप के अगेंस्ट विटनेस देने की जरूरत आपको नहीं है। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, एक होता है राइट टू रिमेन साइलेंट, मतलब चुप रहने का जो राइट है। अगर पुलिस आपसे कुछ पूछेंगे तो आप चुप रह सकते हो। क्या ये राइट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में आएगा या नहीं आएगा? आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।